अल्लाह की कसम करोड़ दफा खाऊं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है। क्या शहनशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो। और किसी बंदे से जान छुड़ानी वो बाइज्जत तरीके से, तो उससे कर्जा मांगना शुरू करो। हम मांगते नहीं है, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। मैंने 100 रुपए दे दो जी, दोगे उसको? हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते, ये तरीका है अल्लाह से मांगने। ये तो हमारी नमाज के बाद इमामों ने दुआ याद की हुई है, वो दुआ भी गा गा के पढ़ते हैं। तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियां सुनी, मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था। मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सान तक कोई बेटी नहीं आता, तो एडे वड्डे आलिम हो, मैंने बेटी आखिर है। और अल्लाह से इंसान, अल्लाह की कसम करोड़ दफा खाऊं, दुनिया में सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर। 1 टका नहीं चाहिए, 1 टका नहीं चाहिए। सबसे आसान है अल्लाह को राजी कर, सबसे मुश्किल है बंदों को राजी कर। और अल्लाह को इतनी, एक अल्लाह की हदीस कुदसी सुनो, कहता मेरा बंदा लो बलगल ज़ुनूब कानान अस्समा, तो इतने गुनाह कर कि ज़मीन भर दे, समंदर भर दे, पहाड़ भर दे, पहाड़ तेरे गुनाहों में दब जाएं, चांद तारों सैयारों में गुनाह भर दे, फिर उसको उठा के आसमान की छत को लगा दे। आसमान नाकाबिले दीद है, आज तक कोई नहीं देख सका, नीला रंग तो रोशनी है सूरज की। और तो आसमान की छत को एक औरत, एक मर्द, मैं कहता हूं सारे फरिश्ते, सारे इंसान, सारे जिन्नात और जानवर भी इंसान बन के गुनाह करें, क़यामत तक नहीं ऊपर जा सकते। और मेरा अल्लाह कहता है तू एक मर्द औरत इतने कर कि आसमान की छत को लगाए, और सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे बदबख्त है, बर्बाद है, काफिर है, मुर्तद है। कहा ना सुनी उन्होंने गल मेरे को आ जावी, और मैंने सिर्फ एक बारी आखी अल्लाह माफ़िर, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह कहता है गफ़रतु लक वला कुबाली, तेरे सारे माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा रब कई और है जो हम उसका दर छोड़ के धक्के खा रहे हैं। हमारे लिए तो नमूना हमारे नबी की ज़ात, ना कि मगरबी अक़वाम। मगरब में तो जाकर सूरज भी डूब जाता है, तुम कहाँ से तुलू हो? मेरा नबी को अल्लाह ने मशरक़ में पैदा की, मगरब डूबने की जगह है, मशरक़ उभरने की जगह है। तो आप जो काम भी करें उसका एक मेयार है, अल्लाह नाराज़ ना हो और अल्लाह के नबी का तरीका के ख़िलाफ़ ना हो, तो फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। तो अल्लाह साना, अच्छा अब माफ़ी मांग ली, तौबा कर ले, ठीक है, फिर गुनाह हो गया, अब क्या करें? अल्लाह ताला कहते आ जा, फिर माफ़ कर दूंगा। फिर गुनाह हो गया, फिर क्या करें? तो अल्लाह कहता आ जा, फिर माफ़ कर लूँगा। अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी, जब तक तौबा करते रहोगे मैं माफ़ करता रहूँ। अल्लाह भी अजब ज़ात, उससे मांगो तो दोस्ती लगा लेता है, ना मांगो तो नाराज़ हो जाता है। क्या शहनशाह, उससे मांगो, नमक भी मांगो। मेरे नबी ने कहा जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगो। खुश हो मुझसे मांग रहा है, तो अल्लाह से दोस्ती लगानी हो, मांगना शुरू कर भिखारी की तरह। हम मांगते नहीं हैं, हमें दुआ का तरीका नहीं आता। ये जो भिखारी खड़े होते हैं अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन आप उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखें, क्या वो मस्कनत की तस्वीर बनते हैं? फिर ही तो आप कुछ देते हैं। अल्लाह को अपना दुखड़ा सुनाओ, अपना गम सुनाओ, अपनी तकलीफ़ें सुनाओ। यार मेरे साथ ये हुआ, यार मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे साथ ये हो रहा है, तेरे तो सिवा कौन है, मैं किथे जाऊँ, करना मेरा कम कर, नहीं करना फिर भी कर। ये तरीका है अल्लाह से मांगने। और अजब बात बताऊं, ईमान की शर्त नहीं लगाई, इस्लाम की शर्त नहीं लगाई, नेक होने की शर्त नहीं लगाई, एक शर्त लगाई है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहु। हिंदू, मुस्लिम, काफिर, मुशरिक, मोमिन मेरे आगे रो के मांग ले तो दे दूं। उन्हें पता नहीं कि सारे मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो थोड़े से हैं, सवा अरब, बाकी तो सब गैर मुस्लिम है। वो रब्बुल आलमीन उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा, रब्बिल आलमीन कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने
मेहमान नवाजी की सुन्नत जारी की कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। मेहमान होता था तो खाना खाता। एक मेहमान आ गया, उन्होंने खाना रखा, उन्हें लुकमा तोड़ के मुंह में डाल लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह तो पढ़। वो कहने लगा मैं तो अल्लाह को जानता ही नहीं हूँ, तो पढ़ा की। तो उन्होंने खाना उठा ली, पढ़ जा, मैं काफिर नहीं रोटी खवा सकता। वो दरवाजे तक गया था कि जिब्रील आ गया। अल्लाह के खलील अल्लाह फरमा रहे हैं 70 साल से मेरा मुनकर था, मैंने तो उसकी रोटी कभी बंद नहीं की, तो एक वक्त की नहीं खिला सका, वापस बुलाओ उसे खाना खिला, मेरा बंदा है, खाना के। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़े, आ जा भाई, आ जा भाई, खाना खा। उसने कहा क्यों? कहा तेरे मेरा रब ने तेरी सिफारिश की। कहना का तेरा रब इतना अच्छा है, मैं उसको मानता भी नहीं, फिर भी मेरी सिफारिश की है, मुझे कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने ईमान भी देकर। एक अल्लाह है जिससे सारे मसाइल आपके हल हों। हर इंसान के पास एक हद है। तो मैं बता रहा था कि मेरा अल्लाह सुनता कैसे है, देखता कैसे है, उसकी मिसाल दी। रब की नज़र ऐसी ताकतवर है, काली रात घंघोर घटा हो, काले बादल, काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, उस पर एक काली चींटी जा रही है, उसके ऊपर भी घास फूस उगा हुआ है। तो मेरा अल्लाह ये नहीं फरमा रहा है चींटी देख रहा हूँ, मेरा अल्लाह फरमा रहा है चींटी के कदमों से जो लकीर पड़ रही है तेरा रब वो भी देख। क्या देखने वाला, बड़ा इससे हैंकी फैंकी हो सकती, इससे दो नंबरी हो सकती। जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, यहां दो बैठे हैं लिखे जा रहे हैं, तुम्हारी जबान से बोल निकलते ही फरिश्ता उछप के फाइल में ले लेते। मेरे बंदे ये तेरी फाइल है, ये खोल के तुम्हें दिखा रहा हूं, कोई एक गलत लिखा हो ज्यादा कम मुझे बता। कहेगा माले हादल के वो मारे आ गया, वो एक ही हो जाए किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो मेरी हर निक्की सुखी छोटी बड़ी सारी महफूज कर दी। अल्लाह से मामला है, अल्लाह से मामला है। और अल्लाह से मामला अल्लाह को राजी करना कितना आसान। आप लोग आपस में भी कभी खड़ खबड़ जाते हो, बाबा मन इससे मामला नहीं करना, ऐसे ये नहीं करना, ऐसे वो नहीं करना, और फिर मौत तक भी उनसे सलाम नहीं करते हो। और मेरा अल्लाह कहता है सारी ज़िंदगी गुनाह में गुजार के एक दफ़ा तौबा कर, सारे माफ़ कर। तिरमिज़ी शरीफ का एक वाक़या सुना, मेरे नबी ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था मालदार, उसका नाम था किफ़ी। रोज़ाना नई लड़की रहता था, रात को रोज़ाना नई लड़की उसके कमरे में आती थी। एक रात एक ऐसी हसीन लड़की थी, उसके लिए 60 दीनार, 60 दीनार 4.5 माशे का एक दीनार होता है, कुछ 250 माशे के तोले बनाकर फिर उनको 3 लाख से ज़रब दो तो फिर आपको पता चलेगा कि उसके पास दौलत कितनी थी और उसने खर्च क्या किया था। तो जब वो कमरे में आया तो उसने देखा वो लड़की रो रही थी। तो किफिल ने कहा मैं ज़बरदस्ती तो नहीं लाया, रजामंदी से तेरी लाया हूँ। तो उसने रोते हुए कहा किफिल मैं बाजारी औरत नहीं हूँ, मुझे भूख ने यहाँ पहुँचा है। जैसे मौलवी यूसुफ मेरा बेटा बता रहा था, जब मैं तवाइफों से मिला तो मैंने उनकी दर्द भरी कहानियाँ सुनी, तो मेरी आंखें नहीं, मेरे दिल रो रहा था, मेरा कलेजा फट रहा था कि उनको तवाइफ बनाने वाले ये बड़े लोग, गरीबों की इज्जतें बिकती हैं। उस वक्त जब मालदार लोग सखावत छोड़ देते तो गरीबों की बेटियों के माथे का तवाइफ का तब्बा लग जाता है। और इस कदर मैंने एक को कह दिया बेटी, वो रोने लगी। मौलाना साहब सान तक कोई बेटी नहीं आता, तो सेडे वड्डे आले मुँह मैंने बेटी आखिर है। हाँ इंशाल्लाह काफ़ी टाइम। किफल ने जब उसके आंसू देखे तो उसको भी रोना आ गया, कहने लगा तू मेरी बहन है, उसी इज्जत से वापस चली जा, पैसे भी ले जा और मेरे लिए दुआ कर, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो लड़की चली गई। किफल को नहीं पता कि चंद लम्हे बाद क्या होने वाला है। सडन डेथ हो गई उसकी, मर गया। सारा शहर जानता है कि ये इंतहाई गलीज इंसान है और मेरा अल्लाह उसकी तौबा देख चुका है। अब अगर ये अगली बात बताने लगा हूँ, ये ना होती तो उसको कोई दफन करने ना जाता, पत्थरों में दबा देते। जब सुबह हुई, किफिल के दरवाजे पर नूरानी सतर से लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़िल
अल्लाह ने किफल को माफ कर दी, जाओ उसको इज्जत से हमारे पास पहुंचा। बताओ इस अल्लाह से मामला करना कितना आसान है। वो सारे खजानों का मालिक है, उसके बताए हुए तरीके को छोड़कर हम कहते हैं कि काम बनेगा, और उसकी बताई हुई लाइन पर कहते हैं काम नहीं बनेगा। ऊपर अल्लाह रऊफुर रहीम, नीचे अल्लाह का महबूब रऊफुर रहीम।